नमस्कार। कक्षा सप्तम के सभी बच्चों को रंजीत सर का नमस्कार। आज मैं एक शिक्षक के रूप में तो हूँ ही, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने ढेर सारे खिलौने लाया हूँ। क्या लाया हूँ देखो, क्या है? हाथी, और ये देखो घोड़ा, शेर, हिरन, पेंगुइन, कबूतर, लाफिंग बुद्धा, साईं बाबा। तो अब मैं कौन सी कहानी पढ़ाने जा रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे। यस, मैं शीर्षक नहीं बताऊंगा। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चिकों मतलब जानते ही हो, पर्दा। गलियों और उनके अंतर्व्यापी, गलियों के भीतर गलियां, अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता, जैसे कि मैं खोल दिया हूं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। अब यहाँ आप लोगों को क्या देखना है कि खिलौने वाला का मादक स्वर की तुलना लेखक ने क्या चीज से किया है? समंदर के हिलोर से। जिस प्रकार समंदर का हिलोर ऐसे लहराता हुआ इस छोर से उस छोर और उस छोर से उस छोर जाता है, उसी प्रकार खिलौने वाले की मादक आवाज इस छोर से उस छोर लहराता हुआ जाता था और बच्चे दौड़कर उसके पास भीड़ लगा देते थे। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे। क्या नाम था? सब जानते हैं, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है, मेला घोला कैसा सुंदर है। तो उसका भाई भी कम पीछे रहने वाला क्या था, बोला, और देखो मेला खिलौना कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये घोड़ा है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही मतलब देखती रही। माँ अपने बच्चों को बड़े वात्सल्य भाव से, बड़े प्रेम से देखती है। जब वो मुस्कुराता है बच्चा खेलता है, बच्चा गिर जाता है, बच्चा धूल में लौटता है, तो माँ बड़े प्यार से उसे देखती है और बच्चों पर हमेशा निगरानी भी रखती है। तो जब बच्चों की मुस्कान को देखा रोहिणी तो बहुत खुश हो गई। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है। रोहिणी को लगा कि बाजार में तो ये इतने अच्छे खिलौने इतने सस्ते में नहीं मिल सकते हैं, वो कैसे दे गया है।
फिर रोहिणी सोची कि चलो दे गया तो दे गया। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, छोटी सी बात थी, वो भूल गई। तो कहानी का ये पहला भाग समाप्त होता है। मेरा वीडियो आप इसी प्रकार देखते रहिए। अगले एपिसोड में कहानी का दूसरा, तीसरा, चौथा भाग लेकर मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक दीजिए रंजीत कुमार को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।